कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले लोग सबसे पहले सरमाया देखते हैं और उसका प्रॉफिट देखते हैं। ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप चंद 100 रुपये का एक ऊन का गोला लेके कुछ भी बना के आप उसे अच्छे पैसों में बेच के या अच्छा अर्न कर सकते हैं। मेरा रूम बस सारा हर वक्त इन्हीं चीज़ों से भरा रहता है, मेरी नीडल से, क्रोशे से और कपड़ों से, इन्हीं सारी मेरा रूम ही मेरा स्टूडियो है छोटा सा। कुछ लोग डिस्करेज भी करते हैं कि ये चीज़ मार्केट में मिल जाती है। कुछ लोग बहुत स्पेशल हर साल ऑर्डर मुझे पहले से ही दे देते हैं कि हमें हैंडमेड चाहिए, क्योंकि हैंडमेड की एक वर्थ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। लाहौर के अलावा मुझे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं और पाकिस्तान के अलावा मुझे यूएई से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। लोगों के कस्टमाइज ऑर्डर, कलर स्कीम, आर्टिकल्स, समटाइम्स दे डू शेयर पिक्चर्स ऑन फेसबुक कि हमें ऐसा चाहिए। बिल्कुल वैसी चीज़ें बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बनी भी, लोगों ने पसंद भी किया। ये दो तरह का थ्रेड आर्ट होता है। एक में नीडल्स होती हैं जिसे हम निटिंग में कहते हैं और एक जो वन नीडल होता है वो क्रोशे कहलाता है। और है सारा ही धागों का खेल कि आप 2 नीडल से कर लें या 1 नीडल से कर लें। आप अगर ऊन सिलाइयों से कर रहे हो तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसका डिज़ाइन और सॉफ्टनेस है। अगर आप मशीन से काम कर रहे हो तो मशीन में वो डिज़ाइन नहीं होते जो हाथ से बनाए जा सकते हैं। मैंने सब ऑनलाइन टूल्स परचेज़ किए हैं और फिर इस काम को स्टार्ट किया। अगर हम अच्छे से अच्छे ब्रांड्स के जितने भी कपड़े देखते हैं वो उन्हीं टूल्स से ही बने होते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते हैं। शायद इसीलिए है कि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है इस चीज़ को अडॉप्ट करने का एज अ हॉबी, या किसी भी इंस्टीट्यूशंस में ऐसा कोई आर्ट सिखाया नहीं जाता और हमने अपनी नानी दादियों से सीखा है, या हमें अब बाय द टाइम थोड़ी सी अवेयरनेस आई है जो इन टूल्स को परचेज़ कर लिया है हमने बाहर से। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मेरे घर में बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं कि फूफो लगता है आप बुरी हो गई हैं, क्योंकि ये तो मेरी नानो करती हैं, तो फूफो आप भी बुरी हो गई हैं। मैंने कहा नहीं, ये कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। कल्चर का एक रिवाइवल फेज़ आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे ही आर्ट और कल्चर का हिस्सा है, तो इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। इसे वक्त के साथ ज़्यादा जिद्दत के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोगों में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, मार्केट में इसके टूल्स होने चाहिए, एक अच्छी यॉन होनी चाहिए, मार्केट्स में इसकी शॉप्स भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब तो शॉप्स भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। वक्त के साथ मेरा आगे जाके यही इरादा है कि मैं अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन बनाऊँ जिसमें मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँ। एक एटलीस्ट उनके हाथ में ये हुनर होना चाहिए।